नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बेटे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सत्ता से बेदखल होने के बाद जांच एजेंसियों का तगड़ा एक्शन जारी है। एक तरफ नीतीश कुमार से रिश्ता टूटा, आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों से नहीं चाहते हुए भी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। वहीं आरजेडी के लिए ये बुरी खबर सामने आ गई। कहा जा रहा है कि नौबत तो लालू तेजस्वी की फिर से जेल जाने की आ गई है। लालू और तेजस्वी की बढ़ गई मुश्किलें। नौकरी के बदले जमीन घोटाला में होगी जेल। ईडी की नई चार्जशीट में बड़ा खुलासा। बीजेपी और जेडीयू ने कह दी बड़ी बात। बिहार में लालू यादव के कारनामे और राजनीति में उनके अनोखे अंदाज हमेशा चर्चा में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू राज में हुए घोटालों की होती है। इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल जेल से बाहर आकर अपने लाल को राजनीति सिखा रहे हैं। लेकिन अब आरजेडी सुप्रीमो के साथ साथ उनके बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। ईडी का लालू के आवास पर छापेमारी करना, इनसे पूछताछ करना तो बीच बीच में चलता ही रहता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे आरजेडी के अंदर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं। बातें निकल के आ रही हैं। चार्जशीट को चोरी करेगा तो चार्जशीट तो होगा ही ना। मुझे इस पर हमको क्या कहना है। दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने पहली पूरक चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें आरोपी के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने 100 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें लालू और तेजस्वी के अलावा 8 अन्य आरोपियों को भी आरोपी बनाया गया है। विशेष सरकार वकील मनीष जैन और वकील ईशान बौसल ने बताया कि चार्जशीट के साथ 96 दस्तावेज भी दिए गए हैं। चार्जशीट के आधार पर अब बहस शुरू होगी, जिसके लिए स्पेशल जज विशाल गोगने ने 13 अगस्त की तारीख तय की है। इससे पहले एजेंसी ने इसी साल जनवरी में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू की एक अन्य बेटी हेमा यादव और अमित कात्याल के नाम शामिल थे। यही नहीं, रेलवे के पूर्व कर्मचारी हृदयानंद चौधरी का भी नाम चार्जशीट में था। इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी, जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल में केस अपने हाथ में ले लिया। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। इस दौरान ग्रुप डी की नौकरियां देने के एवज में लोगों से जमीनें हथिया ली गई। इस केस में लालू समेत परिवार के कई लोग आरोपी हैं। जिन लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई, उनमें से ज्यादातर लोग गरीब परिवारों से हैं। ईडी के अलावा सीबीआई ने भी इस केस में लालू परिवार को आरोपी बनाया है। हालांकि सीबीआई केस में अदालत ने उन्हें बेल दे दी थी और कहा था कि जब उन्हें जांच के दौरान ही अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर अब ऐसा क्यों किया जाए। ईडी ने अमित कात्याल को 11 नवंबर 2023 को अरेस्ट किया था और वह अब भी न्यायिक हिरासत में है। कात्याल ने बेल की अर्जी भी डाली है, जो फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है। वहीं ट्रायल कोर्ट से अर्जी खारिज हो चुकी है। एजेंसी का दावा है कि नौकरी के बदले जमीन का पूरा खेल एके इन्फोसिस्टम्स और एबी एक्सपोर्ट्स के नाम पर किया गया। दावा है कि इन कंपनियों ने लालू परिवार को फायदा देने के लिए बनाया था। एके इन्फोसिस्टम्स ने 1.89 करोड़ रुपए में 11 जमीन के टुकड़े खरीदे थे। इसके अलावा यह कंपनी ही बाद में महज 1 लाख रुपए में लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। बता दें कि ईडी की तरफ से तेजस्वी और लालू के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद बीजेपी और जेडीयू के तरफ से भी बयान सामने आ गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जो गलत करेगा उसे गलत ही मिलेगा। आपने यानी कि तेजस्वी ने जमीन के बदले नौकरी दे दी, या खुला मामला है। तेजस्वी कहते हैं कि जब यह हुआ तब उनकी उम्र 14 साल थी। जब आप 14 साल के थे तब आपको जमीन दान कर देनी चाहिए थी। ये लोग जमीन के बदले एमएलए, एमपी बनाते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि कोई चोरी करेगा तो चार्जशीट तो आएगा ही।
अंदर आइए। और तो चार्जशीट कोई चोरी करेगा तो चार्जशीट तो होगा ही ना। चलिए, धन्यवाद। वहीं ईडी की तरफ से तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का भी बयान सामने आ गया। हालांकि उन्होंने कोई तंज नहीं कसा, बस ये कह दिया कि एजेंसी जांच कर रही है, जांच में कई दस्तावेज प्रमाण सामने आते हैं और यह प्रक्रिया लंबी चलती है जिसमें कई पड़ाव भी आते हैं। तो जांच के दौरान अगर कुछ बात सामने आई है तो इसमें हमें क्या कहना है? एक आदमी बोलिए। ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और 9 और अभियुक्तों के खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट में, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या कहना है। कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही हैं। तो इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है, इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है? सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, संसद में आएगा, जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप? अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही हैं, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए, फिर हम लोग बात करें। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में, अगर बांग्लादेश से हिंदू, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो इस देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर लोग आना चाहे तो बिहार के देश में जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत किस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है, ये पूर्णतया परिभाषित है और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है, उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुकूल विचार करेंगे। वहीं 30 जनवरी 2024 को खबर सामने आई जहां नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी ने कई बड़े खुलासे किए। उनमें से एक तो चौंकाने वाला था। बताया गया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की गाय पालने वाली भी नाजायज जमीन लेकर रईस बन गई। राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की गौशाला के एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक एक व्यक्ति से संपत्ति हासिल कर ली। बाद में इसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया। यह आरोप ईडी ने लगाया, जो जमीन के बदले नौकरी मामले की जांच कर रहा है। केंद्रीय एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कुछ अन्य लोगों के अलावा लालू प्रसाद परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, उनकी बेटियों में भारती और हेमा यादव को आरोपी बनाया गया था। आरोप पत्र में ईडी ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के कथित करीबी सहयोगी अमित कत्याल, घोटाले के कथित लाभार्थी और पूर्व गौशाला कर्मचारी हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनी एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को उनके साझा निदेशक सरिकुल बरी के माध्यम से नामजद किया था। दिल्ली की अदालत ने पिछले हफ्ते आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और आरोपियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए 9 फरवरी को उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया। वहीं कात्याल को ईडी ने पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग में लालू प्रसाद और उनके परिवार की जानबूझकर सहायता करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ईडी ने मामले की जांच के तहत अपने पटना कार्यालय में 75 वर्षीय लालू प्रसाद से पूछताछ की और उनका बयान भी दर्ज किया था। फिर उनके बेटे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मामले में पूछताछ के लिए पटना बुलाया गया था। जांच इस आरोप से संबंधित है कि लालू प्रसाद ने केंद्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में 2004 से 2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार किया था। ईडी ने एक बयान में कहा कि सीबीआई की प्राथमिकी और आरोप पत्र के अनुसार अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी के बदले में रिश्वत के रूप में भूमि ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है। वहीं ईडी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, बीसा भारती, हेमा यादव, जिन्हें अभियोजन की शिकायत में आरोपी बनाया गया है, उन्हें अभ्यर्थियों के परिवारों से नाम मात्र राशि के बदले भूखंड प्राप्त हुए थे। आरोप पत्र में नामजद एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी राबड़ी देवी की गौशाला का पूर्व कर्मचारी है, जिसने एक अभ्यर्थी से संपत्ति हासिल की थी और बाद में उसे हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया। ईडी ने कहा कि कंपनियां एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड मुखौटा कंपनियां थी, जिन्हें
लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय प्राप्त हुई थी। ईडी ने साथ ही ये भी कहा कि इन कंपनियों में व्यक्तियों द्वारा अचल संपत्तियां अर्जित की गई थी। बाद में ईडी ने दावा किया नाम मात्र राशि के बदले शेयर लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर कर दिए गए। लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के लिए कात्याल इन कंपनियों का प्रबंधन करता था। तो इस तरह से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था और इतने सारे लोग भी शामिल थे। जैसे जैसे मामले में जांच आगे बढ़ती गई, कई खुलासे हुए और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन फिलहाल लालू और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने 100 पन्नों की चार्जशीट में लालू, तेजस्वी समेत 100 लोगों को आरोपी बना दिया है। चार्जशीट के साथ 56 दस्तावेज भी दिए गए हैं। विशेष सरकारी वकीलों का कहना है कि चार्जशीट के आधार पर अब बहस शुरू होगी। सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय कर दी गई है। वहीं खबर आने के बाद लालू परिवार में टेंशन का माहौल है, क्योंकि चर्चा तेज हो गई है कि फिर से लालू यादव जेल जा सकते हैं और तेजस्वी पर भी खतरा मंडरा रहा है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।